इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी के वाकयात। बलूचिस्तान में 2 बड़े धमाके करके 27 घर उजाड़ दिए गए। पशीन में आजाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ के दफ्तर पर बम धमाके से 17 अफराद जाँ बहक। किला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के ऑफिस के बाहर तकरीबकारी, 10 अफराद जाँ बहक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दी की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। हंगामी इजलास भी बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों चीफ सेक्रेटरी और IG को फोन करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। एहलकारों की तैनाती जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कौन होगा अगला हुक्मरान? सियासी जमातों का बड़ा इम्तिहान। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 12,85,85,707 रजिस्टर वोटर्स 855 हलकों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। 6 लाख सिक्योरिटी अहलकार तैनात। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज का फ्लैग मार्च। आम इंतखाबात का दंगल सजाने का इंतजाम मुकम्मल। प्रेजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए वोटर्स अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। ऑफिसर बनाया है मुझे, मैंने ट्रेनिंग 1 घंटे की नहीं ली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है वो मैंने ट्रेनिंग ली ही नहीं है। 46-45 मुझे कख पता नहीं है कि कैसे भरा जाएगा। मुझे तो पता है, मैं तो डर सी बात कह रहा हूँ। मैं खुद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरे अमले का मोबाइल नंबर गलत दिया हुआ है। कराची में इंतखाबी सामान की फराहमी में बदनज़मी। फॉर्म 45 क्या होता है? प्रिजाइडिंग अफसर गुलाम अली लाइल्म। तरबियत ना देने का शिकवा। लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सिक्योरिटी इंतजामात की भी कलई खुल गई। DC वेस्ट ऑफिस के सामने से सरकारी मुलाजिम की मोटरसाइकिल चोरी। कल होगा बड़ा सियासी दंगल। NA 130 में नवाज शरीफ का मुकाबला PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। बिलावल भुट्टो और राशिद महमूद सुमरो मध्य मुकाबिल। आसिफ अली जरदारी और आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद आमने सामने। मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंजापुर मध्य मुकाबिल। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और शहबाज शरीफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कराची के NA 246 में हाफिज नईम और अमीनुल हक के दरमियान मैदान लगेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खुरम शेर जमान में भी जोर आजमाई होगी। शरीफ बरादरान आम इंतखाबात में अपनी ही पार्टी को वोट देने से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शेर पर मोहर नहीं लगा सकेंगे। तीनों रहनुमा NA 128 में औकाब के निशान पर ऑन चौधरी को वोट देंगे। नून लीग इस हलके में IPP उम्मीदवार की हिमायत करेगी। किसी के कहने पर, किसी की फरमाइश पर, किसी के दबाव पर अगर रिटर्निंग अफसर ये प्रिजाइडिंग अफसर्स की तब्दीली का सिलसिला शुरू करेंगे तो फिर ही मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है और हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। इलेक्शन से एक रोज कबल प्रेजाइडिंग अफसरान की तबादले और तैनाती। पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तबादलों का नोटिस लेने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन से एक दिन पहले तबादलों पर खामोश नहीं बैठेगी। तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें जमा करवाने की SOP जारी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को भी खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक दरख्वास्तें दफ्तरी औकात कार में वसूल की जाएंगी। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद ना करने का ऐलान। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की वजाहत आ गई। बयान में कहा गया कि कल सारिफीन को बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। शेर कहां कहां दहाड़ेगा? किन हलकों में तीरों की बारिश होगी? MQM कराची में कितनी सीटें जीत सकती है? शहर इक़्तिदार में होगा किसका इक़्तिदार? सबसे बड़े मार्के की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का में सियासी तज्ज़िये और तबसरे। पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। सानहे
में 9 मई का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई राजा नासिर को गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ वरगलाया बल्कि अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। राजा नासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का बेंच टूट गया। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुनवाई से मुतल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत। चीफ जस्टिस को नए बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त इरसाल। लाहौर में पानी के मीटर्स इस माह के आखिर तक नस्ब कर दिए जाएंगे। सार्फिन जितना पानी इस्तेमाल करेंगे इतना बिल अदा करना होगा। हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गजा पर इसराइल की बदतरीन जारिहत, फलस्तीनियों पर मुसल्लत जंग को 124 रोज हो गए। दीर अल बला समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। काबिज फौज ने स्कूल और पनाह गुज़ीनों की इमारतों को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तिल हलवा में इसराइल का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तबाह कर दिया। मुतादिद फौजी हलाक। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल को दिफाई इमदाद की फराहमी का बिल मुस्तरद। डेमोक्रेट्स अराकीन की इसराइल को इमदाद देने की मुखालफत। बिल की मुखालफत में 180 और हिमायत में 70 वोट पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना हासिल नहीं, अमरीकी अदालत का फैसला। नए फैसले के बाद ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात को मुतासर करने की साजिश पर मुकदमा चलने की राह हमवार हो गई। मालम जब्बा में 2 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले। बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। हैकर्स ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग को निशाने पर रख लिया। PSL 9 की ऑनलाइन टिकट्स की वेबसाइट पर साइबर हमला। टिकट्स की बरवक्त फरोख्त शुरू न हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट को जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जूनियर कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। कौमी टीम फाइनल तक रसाई के लिए पुरअज़्म। शायर, अदीब, नक़ाद, मुसन्निफ, मुतरजम और बच्चों के मशहूर किरदार टूट बटूट के खालिक सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की 40वीं बरसी। बच्चों के लिए उनकी तख्लीक़ात को बेहद मकबूलियत मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कई गीत लिखे। मुनफरिद अंदाज और अदाकारी में जान भरने वाले सीनियर अदाकार गयूर अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। बच्चों के मकबूल ड्रामा ऐनक वाला जिन में सामरी जादूगर के किरदार और सोना चांदी में मखसूस तकिया कलाम ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अदाकार को उनकी फनी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।